अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम राजा सुहेब है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा सुहेब प्रोडक्शंस। आज की इस वीडियो में इस माशरे का एक शर्मनाक पहलू डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो पहलू जो कुछ टाइम से इग्नोरेंस की वजह से अब तकरीबन हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। और अलमिया ये है कि इस घिनौने जराइम को रोकने के लिए और इस नासूर इस कैंसर का ख़ात्मा करने के लिए हमारा जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ है, निज़ाम कानून है, और बिलख़ुसूस जो पाकिस्तान की रियासत है, वो इस तरह के घिनौने जराइम को रोकने में बेबस नज़र आती है। बेबस इसलिए कहूँगा कि अभी तक इस तरह की कोई इफ़ेक्टिव कानून साजी नहीं की गई कि इस तरह के जराइम में मुलविस लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके या उनको माशरे के लिए निशाने इबरत बनाया जा सके। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान में ज़्यादती के बढ़ते हुए केसेस की, बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ, और अब तो नौजवान भी इसकी लपेट में हैं। पहले कुछ गिने चुने केसेस रिपोर्ट हुआ करते थे पूरे पाकिस्तान में, कभी कोई शादिर नादिर हरासमेंट का केस रिपोर्ट होता था, वो भी किसी खातून की। अब तो आज कोई ऐसा ख़बरनामा नहीं है, डेली या वीक में कम से कम 3 से 4 केसेस ऐसे जो रिपोर्ट किए जाते हैं, मीडिया रिपोर्ट करता है और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन इनका सद्देबाब करने के लिए आज तक कोई ऐसी इफ़ेक्टिव कानून साजी ना तो नहीं की गई। ज़ैनब अलर्ट के बिल पास तो हुआ, लेकिन उसमें कोई ऐसी सज़ाएं नहीं दी गई जिनकी बिना पर ये कहा जा सके कि शायद इसका कुछ सद्देबाब हो सके, इसको रोका जा सके। रिसेंटली एक वाक़या पेश आया 2 से 3 दिन पहले, अदालत में ज़्यादती के मुजरिम के साथ ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की का निकाह करवा दिया गया और अदालत में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। ये है वो नया पाकिस्तान जहाँ पे हम तवक्को कर रहे थे कि शायद गरीब को या मज़लूम लोगों को इंसाफ मिला करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। कुछ मजबूरियों की बिना पे मैं खुल के इस बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर वही बात है कि सरे महफिल जो बोलूँ तो ज़माने को खटकता हूँ, जो ना बोलूँ तो अंदर की बगावत मार देती है। बात किसी न किसी तरीके से तो करनी है और किसी न किसी को तो करनी है। मसला पाकिस्तान का ये है कि अगर हम मौलवियों के ख़िलाफ़ बात करें तो हम लोग काफिर, अगर हम लोग किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करें तो हम लोग गद्दार। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो नारा लगाया जाता है, वैसी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। लाइक आप खुल के बात नहीं कर सकते, आप खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते, तो ये फिर कैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उसके लिए मैंने एक नज़म चूज़ की है जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को तकरीबन आज के पाकिस्तान का अक्स नज़र आएगा। सारी वो बातें कही गई हैं जो आज मैं कहना चाह रहा हूँ। मजबूरियों की वजह से, सेंसरशिप की वजह से नहीं कह पा रहा। वो फैज़ अहमद फैज़ की इस नज़म में आप लोगों को सुनने को मिलेगी। देश से माओ बहनों को अगजार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश के जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदल पहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर समत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बुहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 बकारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से अमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से
ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लोह इंसान वादों पे ही टाले जाते हों। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है।